अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार करते मेरी इस वीडियो का, लेकिन बस मैं आप लोगों की वजह से ही कुछ सर्चिंग के अंदर मैं मसरूफ़ थी। इस वजह से थोड़ा सा ज़रा लेट हो रहा था। मेरी कोशिश थी कि मैं जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकती हूँ कर लूँ और फिर ही आपके साथ शेयर करूँ। तो जी जैसा कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने स्टोरीज़ लगाई थी, ठीक है, और मैं उसी हिसाब से एक एक टॉपिक डेली लेकर चलूँगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊँगी। सबसे पहले चलते हैं उस मेन पॉइंट के ऊपर जिसकी वजह से आप सब लोगों का मेरे साथ कनेक्शन हुआ है और ये प्रोसेस जो है वो इतना लंबा चल सका। अच्छा जी, तो मैंने कुछ दिन पहले, तकरीबन 3 दिन पहले, फेसबुक के ऊपर और इंस्टा के ऊपर एक ऑनलाइन वर्किंग की ऐड लगाई थी, ठीक है, जिसमें ये मेंशन था कि आपने डेली बेसिस के ऊपर यूट्यूब की वीडियोस को वॉच करना है 2 आवर्स तक और उसके लिए आपको मंथली पे किया जाएगा 12,000 रुपीज़। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि वो काम मेरा नहीं था, ठीक है, मैं नहीं करी थी। मैं उस काम के लिए इसलिए अपॉइंट हुई थी कि मैंने उनकी एडवर्टीज़मेंट जो है वो पोस्ट करनी थी, ठीक है। अब ऑनलाइन जो काम होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सिर्फ कॉल सेंटर का काम, ठीक है, जो आपने किसी एक मुल्क में बैठ के दूसरे मुल्क का काम करना होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर भी आती हूँ कि वो ऐसा क्यों होता है, वो भी आपको बताती हूँ। और जो दूसरा काम होता है वो होता है डेटा एंट्री का या एड पोस्टिंग का, ठीक है। और जो एड पोस्टिंग है ना, अब वो कौन लोग करते हैं? जिनका मेन कोई बिजनेस है, कोई काम है, कोई शॉप है, कोई सुपर मार्केट है, कोई भी काम है, ठीक है, वो उस काम को सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आते हैं, उन्हें उस पर बेनिफिट होता है, ठीक है। बट उनको अब जितना लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, ठीक है, उन्हें उसके लिए किसी एक अलग से पर्सन को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसके लिए उन्हें 1-2 लोग चाहिए होते हैं, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है कि यानी कि कह लो कि छोटी सी चीज़ को फौरी तौर पे वायरल कर देता है और वो बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा जी, तो बेसिक जो मेरा काम था वो आप सबको पता है कि मैं ख़ुद ऑनलाइन काम करती हूँ, इंस्टा के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी। तो कुछ टाइम से मैं मेडिकल इशू की वजह से काम नहीं कर सकती और अभी आगे भी फर्दर जो है वो कुछ टाइम तक मैं नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई बंदा मेरे साथ हेल्प करवा रहा हो, घर में कोई अवेलेबल हो, ठीक है, जो सारा काम करे और मैंने जस्ट कह लो कि चीज़ों के बारे में बताना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो वो मैं काम कर सकती हूँ। बोलना मुझे मना नहीं है, बट ये राइट शोल्डर की जो वर्किंग है ना वो मुझे अभी मना है। मैं ज़्यादा काम ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है, वरना मैंने जितना ट्रीटमेंट करवाया वो सब ज़ाया हो जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरी बात कि मैंने काम अपना रोक दिया 2-2.5 महीने के लिए, ठीक है, बट जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो ऐसे ही चल रहे थे, तो मुझे भी उसके लिए कुछ अर्निंग के लिए कोई ऑनलाइन वर्किंग चाहिए थी, ठीक है। मैं 2 महीने से साथ साथ कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी। मेरी आदत है कि मैं कोई काम कर भी रही हूँ, इसके बावजूद मैं अपनी सर्चिंग कभी नहीं छोड़ती, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पंगे लेती रहती हूँ। अच्छा जी, और इन्हीं पंगों की वजह से 3 साल में मैंने इतना एक्सपीरियंस हासिल किया, ठीक है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में पूछते नहीं हो, किसी चीज़ का आपको पता नहीं लगता, आप बात नहीं करते हो, तो घर बैठे कुछ भी नहीं आपको मिलता, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी एक बंदे से बात हुई, ठीक है, कंपनी थी, चल रही थी, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ वगैरह भी थे, ठीक है। मैंने साइट्स के ऊपर यानी कि अपने फॉर्म वगैरह फिल किए हुए थे, CV ड्रॉप की हुई थी, काफ़ी जगह पे कॉल सेंटर, स्कूल्स, होम ट्यूशन, सब जगह अप्लाई किया हुआ था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई जुगाड़ लग जाएगा। अच्छा जी, तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मेरी इस कंपनी से डीलिंग हुई। अच्छा जी, अब ये जो 2 आवर्स वॉचिंग वाला सिस्टम था ना, ये मुझे पता तो था कि ऐसा चल रहा है, ठीक है, ऐसे जैसे बिल्कुल ये स्कैम फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने भी एक चैनल मोनेटाइज करवाया था, बल्कि एक नहीं 2-3 करवाए थे, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद जिस तरह हमने पैसे दे के उन लोगों को टारगेट दिया था कि जी हमें 2 से 3 माह के अंदर चैनल मोनेटाइज चाहिए, या उन्होंने हमें टाइम दिया था कि जी हम आपका काम 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, उसके लिए हमने उनको पे किया। तो मे भी शायद उन्होंने भी अपने आगे से अंडर इतने सारे लोग रखे होंगे जो डेली वीडियोस वॉच करते होंगे, या कोई भी इस तरह का प्रोसेस होगा, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना वेट करती, तो के मंथ तक मैं वेट करूँ, ठीक है। मेरी उनसे डील ये हुई कि मैं उनकी वीकली जो है, वीकली नहीं सॉरी, डेली 50 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मैं उनकी ऐड पोस्टिंग करूँगी और वो मुझे उसके लिए वीकली पे करेंगे, ठीक है। आगे मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं 15 दिन बाद सैलरी लूँ, महीने बाद लूँ, ऐसा चल रहा था, ठीक है। मैंने फर्स्ट जब पोस्टिंग की तो मुझे उस टाइम पे इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल नहीं था कि इसका इतना यानी कि फ़ौरी तौर पे इसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है।
मोस्टली मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अगर स्टोरीज़ लगाती हूँ, ठीक है, तो उस पर 500 प्लस व्यूज़, यानी कि जो कह लो कि सीन आता है ना वो 500 प्लस हो जाते हैं। कोई अगर कह लो कि कोई पिक्चर्स वगैरह कुछ इस तरह 700 तक चले जाते हैं, इतना रहता है। बट ये जो पोस्ट थी इसके ऊपर 2000 क्रॉस कर गया था। लास्ट जो मैंने देखा था 1570 तक थी और फिर वो 19 समथिंग तक चले गए। अच्छा जी। तो यहाँ पे भी बहुत रिस्पॉन्स आ रहा था मुझे, और फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था, यानी कि 400 प्लस गर्ल्स ने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि आप हमें ऑनलाइन वर्क जो है वो बता दें, क्या करना है, कैसे करना है, हम तैयार हैं। अच्छा जी। फिर जो उनकी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी, ठीक है, वो मैंने सबको बताई, और फिर सब उसमें से भी यानी कि 400 प्लस में से भी ना 200 प्लस इस चीज़ पे एग्री थी कि आप बस हमें काम शुरू करवा दें, हम रजिस्ट्रेशन देने को तैयार हैं। अच्छा, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरा काम बस इतना था कि मैंने ऐड को पोस्ट करना है और इनफ, ठीक है। उसके ऊपर उनका कोई व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन था, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, मैं भी अगर किसी साइट पर जाती हूँ, कोई चीज़ मुझे पसंद आती है, मैं ये नहीं करती कि मैसेंजर पे जाऊँ, इंस्टा पे जाऊँ, इधर उधर जाके उनका पता करूँ, ठीक है। अगर उनका व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, मैं सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेती हूँ, व्हाट्सएप का नंबर सेव करती हूँ और डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करती हूँ। अगर आप सीरियस बायर हो या किसी भी चीज़ में आप सीरियस हो, आप डायरेक्ट उनसे व्हाट्सएप पर ही कॉन्टैक्ट करते हो, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि सब लोग यानी मेरे पास आ जाएंगे, मुझसे कांटेक्ट करेंगे। मैंने 50 ग्रुप्स के अंदर यानी पोस्टिंग की थी। आप सोचो कि 50 ग्रुप्स के अंदर मुझे कितने सारे कमेंट्स आए होंगे। मैंने कुछ कमेंट्स का रिप्लाई किया कि आप ये व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, यहाँ कांटेक्ट कर लें, या कम इनबॉक्स ये। उसके बाद ना मेरी बस हो गई थी यार, एक हाथ से फ़ोन यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो गया था। और फिर इनबॉक्स में मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, और फिर इंस्टा पे भी मैंने बेवकूफ़ों की तरह पोस्ट कर दी। इंस्टा पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ गया। अब मेरे पास अश्योरिटी नहीं थी इस चीज़ की कि ये काम अच्छा जी सच में चल रहा है या नहीं चल रहा, ये रियल है या फेक है, मैं ऐसे किसी से पैसे लेकर बैठ जाऊँ या क्या करूँ। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी और एकदम ना बिल्कुल समझो इधर से खाली हो गई थी, बिल्कुल ब्लैंक थी मैं। फिर एकदम से मेरे जहन में आया कि अच्छा यार, जिस तरह मुझे अभी ज़रूरत है ऑनलाइन बेस वर्क की, बाहर नहीं जा सकती, ये इतनी सारी लेडीज़ हैं, किसी का कोई मसला है, किसी के बच्चों की फ़ीस जानी थी, किसी के हस्बैंड की जॉब नहीं है, किसी के बाबा बीमार हैं, किसी का ऑपरेट है, किसी ने अपनी फ़ीस देनी है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है, कोई ना कोई सबका इशू चल रहा था, जिसके लिए वो इतना फोर्सफुली मुझे बोल रही थी कि आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले लें, लेकिन बस आप किसी तरह ना ये काम हमारा शुरू करवा दें। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे जो अपने जानने वाले थे इधर उधर जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे, मैंने सब लोगों से ज़रा बातचीत की जो अलग अलग फील्ड के हैं। कोई इंजीनियरिंग में है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस वूमेन है, कोई ऑनलाइन वर्क करती हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई शॉपकीपर है, कोई ठेले वाला है। सब लोगों से मैंने बातचीत की कि भाई ऐसा यानी कि क्या काम है, हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिसमें हमें खर्चा ना करना पड़े, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, और तमाम की तमाम लड़कियां घर बैठ के कुछ ना कुछ अपना कर सकती हो। बहुत सर्चिंग की, मुझे काफ़ी जगह से यानी कि आइडियाज़ भी मिले, बट बात वही है कि इतना बड़ा सर्कल चलाने के लिए या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट हो इतनी, ठीक है, या इन्वेस्टर हो आपके पास, या फिर आपके पास कह लो कि कुछ ऐप्स के थ्रू ये वर्किंग होती है। अब वो वर्किंग कैसे होती है, क्या होती है, ये सब चीज़ें भी एक अलग टॉपिक है, ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे सब लोग ये बताओ यार कि मैंने एक ग्रुप इसलिए बना दिया कि मैं इंस्टा पे अलग अलग मैसेजेस में जाके एक एक बंदे को तफसील नहीं बता सकती कि भाई ये क्या चक्कर है, जॉब है नहीं है, सही है गलत है, मैं नहीं बता सकती, ठीक है। इसलिए मैंने जो है वो एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म बना लिया कि चलो इससे सबका भला हो जाएगा। जो यूट्यूब चैनल चलाती हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनका भी काम चलता रहेगा, जो इंस्टाग्राम पे काम करती हैं उनका भी काम चलता रहेगा, जो फेसबुक पे करेंगे उनका भी चलता रहेगा, ठीक है। यानी गिव एंड टेक चलता रहेगा, आप उनको फॉलो करो वो आपको फॉलो करेंगे, आप उनको लाइक करो वो आपको लाइक करेंगे। ये मकसद था मेरा। और ये भी था कि चलो मैं कोशिश करूं कि मुझे जितनी, क्योंकि मैं सर्चिंग करती रहती हूँ, ठीक है, तो मुझे जितनी जॉब्स का पता चलता रहे मैं आप लोगों को साथ के साथ अपडेट करती रहूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। और दूसरा कुछ ये भी क्लियर करना था कि भाई ये यूट्यूब का क्या सिस्टम चल रहा है। मैं सबसे पहले कुछ लोग तो मेरे से एग्री थे, ठीक है, जो सेटिस्फाई थे, बट अभी भी मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आते थे। आज मैंने कॉन्फ्रेंस में जाना, कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते, खैर क्या कहेंगे यार, कुछ इसी तरह मैंने यानी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से आइडिया के लिए ना एक सेमिनार था, वो अटेंड करने के लिए जाना था। इसके बाद ये अटेंड करने के बाद मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, ताकि मेरे सारे थॉट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब वो सेमिनार आज अटेंड हो गया, इसलिए आज मैं ये बैठ के वीडियो बना रही हूँ। मैं सबसे, जो लोग मुझसे एग्री नहीं करते, जिनके मुझे आज सारा दिन में ये मैसेज आ रहे थे कि जी आपने तो यूट्यूब के काम का कहा था, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, ग्रुप में तो कुछ चल ही नहीं रहा, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया,
आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर इतनी आसानी से घर बैठे किसी को काम मिल जाता, वो भी सिर्फ 2 घंटे काम करने पे 12,000 मिल जाता, तो मेरे तो अपने घर में 2-4 फ़ोन है, मैं चारों फ़ोनों से काम कर लेती, 48,000 में महीने का लेके घर बैठ जाती। सिर्फ 2 घंटे की वीडियो लगाई मोबाइल के ऊपर और मोबाइल चार्ज पे लगा दिया, मैंने अपने 100 काम उतनी देर में निपटा लेने जितनी देर में 2 घंटे की वीडियो चल रही है। आप खुद सोचो कि अगर इतनी आसानी से पैसे मिलते या इतनी आसानी से कोई काम मिल सकता, वो भी घर बैठे। जो लोग बाहर धक्के खाते हैं, फील्ड में जाके इंटरव्यूज़ देते हैं, इतनी सिर खपाई करते हैं, डिग्रियाँ अगलों ने ली हुई हैं, लाखों रुपया माँ बाप का रोड़ा हुआ, अपना टाइम ज़ाया किया हुआ, उन बेचारों को 10-15 हज़ार की नौकरी नहीं मिलती है। आप ये यहाँ से सोचो, आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आजकल के दौर में इतनी आसानी से कोई आपको 12,000 की जॉब देता है, वो भी इतनी फ्री हैंड। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ झोल ज़रूर है, कोई ना कोई बात ज़रूर है। ठीक है, फिर जो लोग यानी कि जिनके थ्रू मैंने चैनल में ट्राइज करवाए थे, मैंने उन सब लोगों को बोला है कि भाई सब लोग इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करें। मेरे पास एक बहुत बड़ा कह लो कि सोशल सर्कल बन गया, 100+ मेरे पास गर्ल्स हैं जिनको नीड है होम बेस की। तो आप सब इसके ऊपर सोचें और कुछ ना कुछ कोई ना कोई जुगाड़ लगाएं कि ऐसा क्या काम है जो हम सब मिलके घर बैठ के कर सकते हैं। किसी को टेंशन ना हो, किसी के घर वालों को एतराज़ ना हो, किसी के ससुराल वालों को एतराज़ ना हो, किसी के माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार किसी को कोई एतराज़ ना हो, और वो घर बैठ के उनको उनकी इनकम मिले। ठीक है, वो मेहनत करें और उन्हें उसका फल मिले, तो कुछ ऐसा सर्कल चलाया जाए। अच्छा जी, कुछ लोगों से मेरी बात हुई कि जी जिस तरीके से आप कॉल सेंटर्स यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर में बंदा पाकिस्तान का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, वो यूएसए की चीज़ यूएसए में बेच रहा है, कनाडा की चीज़ कनाडा में बेच रहा है, अमेरिका की चीज़ अमेरिका में बेच रहा है। ठीक है, कैसे? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर अमेरिका में वो एक बंदा हायर करते हैं अपनी किसी समझ लें कि मोबाइल एसेसरीज सेल करने के लिए या मोबाइल सेल करने के लिए, ठीक है, उन्हें उस बंदे के लिए मेडिकल देना है, इंश्योरेंस देनी है, उसके बच्चों का मेडिकल, उसकी फैमिली का, वाइफ का मेडिकल देना है, ठीक है, उसे घर का रेंट देना है, आने जाने का फ्यूल देना है, खाने पीने का खर्चा देना है, उसकी बीवी अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसकी डिलीवरी से 2 महीने पहले और 4 महीने बाद 6 महीने की उसे छुट्टी देनी है विद सैलरी। ये भी नहीं कि सैलरी नहीं मिलेगी, 6 महीने की छुट्टी भी देनी है और सैलरी भी देनी है। ठीक है, फिर साल बाद एक बोनस लाजमी लगाना है। तो कुल मिला के उनको वहाँ का जो बंदा है ना, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपना सेटअप किसी ऐसे मुल्क में लगा लेते हैं जहाँ पे उन्हें कम पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जितने भी कॉल सेंटर्स देखो, वो आपको बोलते हैं आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश अच्छी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपने बाहर के मुल्क में क्या कहते हैं काम करना है, आपने उनको डील करना है। उन्होंने किसी ने फ़ोन ख़रीदा है, उन्होंने आपको कॉल करनी है, जी मुझे ये पसंद नहीं आया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, मैंने ये चेंज करना है, मैंने ये रिटर्न करना है, या मैंने ये पैकेज लगाना है, ये करना है, ये करना है। वहाँ जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको ये फिंगर टिप्स के ऊपर जो है ना कंपनी की पॉलिसीज़ जो है वो याद होती है कि जी ऐसा कहेगा तो ऐसे कहना है, कस्टमर ने ये बोल दिया तो ये कहना है, वो रट्टे पड़े होते हैं। ठीक है, सिर्फ जो ये यहाँ से आवाज़ आती है ना, उनकी जो एक टोन होती है, जैसे कह लो ना कि गांव वगैरह से जो लोग आते हैं वो पढ़ लिख जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, बट जो उनके बोलने का लहजा है वो चेंज नहीं होता। वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं बट ऐसा लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है। ठीक है, और एक नॉर्मल बंदा, ठीक है, वो चंद लफ्ज़ इंग्लिश के बोले तो हम कहेंगे यार वाह ज़बरदस्त कमाल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की यानी कि ये सब चीज़ें मैंने फेस की हैं, मैंने देखी हैं कि यार क्या चल रहा है मार्केट में, क्या काम ऐसा कर मैं इनको बता दूँ, या मैं ऐसा क्या चीज़ ढूंढ के ला दूँ इनके लिए कि इन सब की हेल्प हो जाए, इन सब का काम चल पड़े। अच्छा जी, अब हमारे पास ना घर में बैठ के काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि आप घर में ट्यूशन पढ़ा लो। ठीक है, अब दूसरा जो कोविड की वजह से जो एक आपके पास कह लो कि प्लस पॉइंट अभी फ़िलहाल सबके पास है, वो ये है ऑनलाइन स्टडीज़। ठीक है, ऑनलाइन स्टडीज़ पे फोकस करो। जो जिनके पास डिग्रीज़ हैं, पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है, आप स्टूडेंट्स देखो, सर्चिंग करो, स्टूडेंट्स को ढूंढो, आप ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करो। अब तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है फूड। जो फूड है ना वो कभी नहीं बंद होगा। ठीक है, आप देखो लास्ट 2 ईयर में जब भी कह लो कि कोविड की वजह से भी हम लोग क्वारंटीन में आए हैं, ठीक है, फूड कार्ट खुला था, सब जगह खुला था, टाइमिंग कम ज़्यादा हो गई है बट वो खुला हुआ था। आप खाने की दुकान कहीं खोल के बैठ जाओ, वो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, ये रीज़न है। अब ये कुछ चीज़ें 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैंने ढूंढे कि अच्छा भाई ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियोस के अंदर बताती जाऊंगी आप लोगों को कि भाई कैसे कर सकते हैं काम, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, आज की जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको यूट्यूब वाला सिस्टम क्लियर कर दिया कि इसके ऊपर मैं अभी स्टिल सर्चिंग के अंदर हूँ। ठीक है, अगर ये मुझे काम लगेगा कि इसमें हाँ जी सैलरी आ रही है, ठीक है, ये कंफर्म काम है, इस मेरी कोशिश है कि मैं खुद
एक दो जो अपने जानने वाले बंदे हैं जो मान जाए, मैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवा के ज़रा उनको रखवाऊँ। अगर सबको सैलरीज मिलती हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है यार, आप सब ने अपनी किस्मत का खाना है, मैंने अपनी किस्मत का खाना है ना। मेरे मुंह में आपका निवाला आ सकता है ना, आपके मुंह में मेरा निवाला जाना है, ठीक है। जो उस ज़ात ने लिख दिया ना वो मिलना ही मिलना है। घर बैठो, बाहर निकल जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, वो निवाला आपके मुँह में चला ही जाना है, ठीक हो गया। दूसरी बात कि सबसे पहले आपने अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, हस्बैंड के लिए करना है, पेरेंट्स के लिए करना है, किसी के लिए भी कुछ करना है, तो सबसे पहले ना यहाँ से सोचो, यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि दुनिया कहती है कहती रहे, भाड़ में जाए हमारी तरफ से। जो आपको बातें कर रहे हैं ना वो हर सूरत आपको बातें करेंगे। आप कामयाब हैं तो भी करेंगे, आप कामयाब नहीं हैं तो भी करेंगे, घर बैठे हैं तो भी करेंगे, बाहर जाएंगे तो भी करेंगे, काम करेंगे तो भी बातें करेंगे, नहीं काम करेंगे तो भी वो आपको बातें करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में फाइनेंशियल इशू होगा तो वो आके आपके हाथ में नोट नहीं रख के जाएंगे कि भाई इससे अपना खर्चा कर लो, ठीक हो गया। हाँ, अगर आपकी जेब में नोट होंगे ना फिर वो आपके घर खाना खाने ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन जब जेब में नोट नहीं होंगे ना वो आपसे सलाम भी नहीं करने आएंगे, ठीक है। फिर वो उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, फिर वो ऐसे लोगों से मिलना गवारा नहीं करते। मैंने अपनी ही लाइफ में यार, आजकल सगे बहन भाई भी, कोई एक भाई ऐसा हो ना जो ज़रा मिडिल क्लास में रह जाए, बाकी अपर क्लास में चले जाएँ, उससे कोई मिलना गवारा नहीं करता। फ़ोन करके सलाम दुआ नहीं कोई कर सकता कि कहीं ये पैसे ही ना मांग ले, और मांग लिए तो वापस नहीं करेगा, पैसे तो डूब गए हमारे, ठीक हो गया। अब आप लोग सबसे पहले अपने माइंड में बिठाओ कि आपने करना क्या है। काम वो करो जिसमें आपका शौक़ है, जिसमें आपका दिल लगता है, जो आप शौक़ से करते हो। आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हो ना, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दो, इंस्टा पे पेज बनाओ, पिक्चर्स डालो, अपलोड करो। कोई चीज़ है ना, 4 चीज़ें घर ला के रख लो, अपनी कज़नों को, बहनों को, दोस्तों को दिखाओ, उनसे रिव्यूज़ लो कि भाई तुम्हें चीज़ें कैसी लगी हैं, अच्छी लगी हैं, मुझे मैसेज करके बताओ तुम्हें कैसी लगी हैं। स्क्रीनशॉट्स लगाओ, छोटी छोटी सी वीडियोज़ लगाओ। और कुछ नहीं है ना आपके पास, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, गली मोहल्ले की किसी शॉप वाले से बात करो, ठीक है, उसकी दुकान देख के आओ, विज़िट करो कि इसके पास क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से है। नेट पे जाओ, वो चीज़ सर्च करो, उसकी पिक्चर डाउनलोड करो, उसकी प्राइस देखो, जाके अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाओ, ठीक है। जिस चीज़ का ऑर्डर आता है जाके शॉपकीपर से चीज़ पकड़ी और पार्सल डिलीवर किया। लेकिन कुछ करो, कुछ सोचो। अगर ये कहो घर बैठे थाली में कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है, पहले उठोगे, जाओगे, सब्ज़ी लाओगे, पकाओगे, फिर मिलेगी खाने को। अगर कहो कि बैठे बैठे मिल जाएगा ना तो उसके लिए बथेरी बातें सुननी पड़ती हैं, समझ आई। इमेजिन कर लो आपने खुद बाहर गए, सब्ज़ी लाई, खाना बनाया, खाना खा लिया, आपको सुकून है। यही आप घर बैठे रहे, सामने वाला बंदा गया, लेके आया, पकाया, आपको दिया, वो आपको 10 बातें सुनाएगा, आपसे 10 काम भी निकलवाएगा और फिर भी जलील करेगा, ठीक है। तो ये जो माइंड सेटअप है ना कि ये ऐसे करके जो काम हो जाए ना, ऐसा नहीं होता। और अब के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं, कोई मुआवजा नहीं होने वाला, कोई ऊपर से पैसे नहीं उतर के आएंगे, रात को आपके सोए हुए तकिए के नीचे से पैसे नहीं निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर पहले कुछ टाइम पहले चले जो आपको 50% मेहनत करनी पड़ती थी ना, अब आप 100% करोगे ना, आपको 50% का भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? बाहर कंपटीशन बहुत टफ हो गया। आज से 3 साल पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था कोविड से पहले, उस वक्त ऑनलाइन का कोई यानी कि इतना स्कोप था ही नहीं। मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया था ना तो मुझे मेरे रिलेटिव ने ये क्या होता है, अच्छा ऐसे कर लेती हो, लोग मंगा लेते हैं सामान, तुम मंगा लेती हो सामान। मैंने ऑनलाइन डिलीवरी जब स्टार्ट की, ठीक है, बीच में कोई फ्रॉड भी हुए, कुछ अच्छे भी निकला एक्सपीरियंस, फिर उनके साथ मैं चलती रही इस तरीके से, तो लोग कहते थे हाय अच्छा ये ऑर्डर करके मंगाती है, पता नहीं इसके पास बहुत पैसा है, अच्छा जी ये ऐसे है वैसे है। यानी कि आप ये देखो कि उन लेडीज़ की मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने रिक्शे का किराया भर लेना है, वहाँ चार्ट के पैसे दे देने हैं, फालतू शॉपिंग कर लेने। लेकिन अगर घर बैठे सुथरी चीज़ मिल रही है ना तो 200 उन्होंने डिलीवरी का नहीं देना, उन्हें उस पर मौत पड़ेगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब बेसिक ये है कि जो यूट्यूब, 1 मिनट लटू, यूट्यूब का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैं इसके ऊपर स्टिल वर्किंग कर रही हूँ। अगर ये बिल्कुल वैलिड होगा तो मेरे पास जितनी लेडीज़ हैं मैं सबको रजिस्टर करवा दूँगी। आप सब काम करो, इतना कोई मुश्किल ये वाला काम नहीं है अगर ये वैलिड होता है, बट मुझे लग नहीं रहा। फिर भी मैं इसके ऊपर सर्चिंग कर रही हूँ और मैं मज़ीद और बहुत सारे कामों पर सर्चिंग कर रही हूँ, बट एक बड़ा सेटअप चलाने के लिए आप कह लो कि थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं खुद अभी इस काबिल नहीं हूँ, बल्कि अभी किसी काबिल भी नहीं हूँ,
ठीक है। मैं खुद अपने लिए जॉब सर्च कर रही हूँ, मैं आपके लिए जस्ट ये बेनिफिट कर रही हूँ कि जिनको पता नहीं है सर्चिंग कैसे करनी है, जॉब कैसे ढूंढनी, क्या काम करना है, कैसे करना है, मार्केट कैसे चल रही, सामान कैसे ख़रीदना है, बेचना कैसे, कस्टमर कैसे बनाना है। मैंने जो 3 साल में एक्सपीरियंस किया, मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करूँ ताकि मुझे जो साल 1.5 साल लगा इस काम के अंदर आने में, आपको वो साल 1.5 साल ना लगे। आप अपनी मेहनत करो, ठीक है, आपको उस मेहनत का फल साथ के साथ मिलता रहे। ये ग्रुप बनाने का, ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यही है। मुझे आपसे कोई लालच नहीं, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट मेरी आपसे बस यही है कि दुआओं में याद रखें और सबसे पहले अपने ऊपर एतमाद करें। कोई नहीं करता मत करें, ठीक है। आज आप काम शुरू कर देते हैं ना, अभी आप किसी काबिल नहीं है, यही लोग आपको बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपकी जेब में 4 पैसे आने लग जाएंगे ना, तो यही लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये बात आप मेरी लिख के रख लो, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना। कोई कहता है कहता रहे। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरी फेसबुक की आईडी, मैं फेसबुक की अपनी आईडी की बात करी, किसी ग्रुप की बात नहीं करी। 1 मिनट लड्डू, मेरी फेसबुक की आईडी के अंदर, अच्छा जी, तो आज से जब कह लो कि 3 साल पहले जब मैंने काम अभी थोड़ा थोड़ा यानी कि स्टार्ट किया था, 3 साल पहले स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2.5 साल पहले की बात है, जब मैं कुछ थोड़ा सा स्टॉक लेके ना लाइव सेशन की तरफ आई, क्योंकि उस टाइम पे ना लाइव सेशन ज़रा इन होना स्टार्ट हो गए थे। पिक्चर्स पे लोग अभी एकदम से ना ट्रस्ट नहीं करते थे, और करते थे। मेरे पास तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर 500+ पिक्चर्स आती थी, अभी भी आती हैं। मैंने बहुत सारे डीलर्स को ब्लॉक किया हुआ है कि मैंने मना नहीं कर सकती, मैंने चुप करके ब्लॉक कर दिया कि ब्रॉडकास्ट में मैसेज भेजते रहेंगे, मुझे नहीं आएगा, ठीक है। तो बात ये है कि मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, ज़ीरो से स्टार्ट किया था। हाथ में कोई पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जिसने भी गाइड किया गलत ही गाइड किया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे होता है, जब आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हो ना, लोग आपके नीचे से टांग खींचते हैं, ठीक है। लेकिन आपने किसी को टांग मार के ऊपर नहीं जाना, आपने अपने रास्ते से आसानी से चढ़ के जाना है। अगर आप तेज़ी से चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिरोगे, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बुरी तरीके से गिरो और दोबारा कभी उठ ना सको। लेकिन अगर आप आहिस्ता 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 चलते जाओगे ना, तो इंशाल्लाह एक दिन आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे कि जहाँ पे आपके रिश्तेदार आपसे मिलने में फ़ख्र महसूस करेंगे। सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ जी मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद आप कोई काम शुरू करने से पहले जब उसको अल्लाह पे छोड़ देते हो ना कि भाई अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो अल्लाह पाक कर देगा, अगर नहीं लिखा मैं जो मर्ज़ी कर लूँ नहीं हो सकता, ठीक है। उस ज़ात पे आप यकीन कर लो, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है आपसे। वो आपके लिए कुछ गलत कैसे सोच सकता है। एक माँ औलाद की कोई ख्वाहिश अगर नहीं भी मानती है ना, उस वक्त औलाद को बड़ा बुरा लगता है कि जी मानी नहीं। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद वो उसके फ़ायदे में उसको नज़र आता है, फिर वो कहता है हाँ जी अम्मी आपने बिल्कुल सही किया था। तो वो ज़ात जो ऊपर बैठी है, जिसने आपको बनाया है, जो आपके खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रहने सोने हर चीज़ का हिसाब रखती है, आपके लिए हर चीज़ अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करती है, तो वो आपके लिए बेहतरी का कैसे नहीं सोच सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले उस ज़ात पे एतबार करें कि जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और जो आपको नहीं मिला वो आपके लिए अच्छा नहीं था। मैं कहती हूँ आपके पैसे गिर जाए ना, आप समझो ये आपके नसीब में ही नहीं थे, अच्छा हुआ कि गिर गए, बजाय इसके कि किसी दवाई शवाई पे लगते, बेहतर है कि निकल गए। वो आपके नसीब में थे ही नहीं, वो आपके लिए नहीं थे। अगर आपके लिए वो होते ना, वो किसी के पर्स से भी निकल के आ जाते, वो आपको मिल जाते, लेकिन वो आपके नहीं थे इसलिए वो चले गए। चाहे वो खाने की बात कर लो, किसी चीज़ की बात कर लो, आप किसी चीज़ की भी बात कर लो, ठीक है। जो आपके नसीब का है वो आपको मिल के ही रहेगा, जो नहीं है ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक और भी बात बताती हूँ मैं आपको कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, मेरे पास बहुत सारे डीलर्स थे, और वो डीलर्स कैसे आए थे, मैंने बहुत सारा लॉस उठाया था, ठीक है। जब मैंने डीलर्स लिए थे ना, अपने सर्च कर के डीलर्स लिए थे, तो मैं सबसे पहले ना उनसे ख़ुद कुछ ना कुछ मंगवा के चेक करती थी। अगर मैं सेटिस्फाई होती थी फिर मैं उनके साथ काम करना शुरू करती थी, ठीक है। ऐसे किसी के साथ नहीं काम करना शुरू करती थी। अच्छा, उसके बाद ना अब कुछ लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ना ऐसे ही अपने साथ ना काम स्टार्ट करवा दिया, बट मुझे आगे से वो जो रिटर्न में मुझे चाहिए था ना, मुझे वो उनसे नहीं मिला। मेरा बहुत दिल बुरा हुआ, मैं बड़ी डिसहार्ट हुई। उसके बाद ना मैंने इरादा कर लिया, अब मैंने ऐसे नहीं करना। अब किसी को डीलर चाहिए ना, मुझे पे करो और ले। अच्छा, उसके बाद फिर 1-2 लोगों ने मुझे बोला, मैंने उनको बोला भाई देखें
मैं आपके साथ डिस्काउंट कुछ कर सकती हूँ, बट अगर आपको ये डीलर सब चाहिए आपको मुझे पे करना पड़ेगा। ये मेरी 3 साल की मेहनत है, मैंने इसके ऊपर पैसा लगाया यार। एक एक चीज़ मैंने मंगवा के जाके, अगर कोई कपड़ों का डीलर है मैंने उससे कपड़े मंगवाया, कोई फैंसी कपड़ों का डीलर है मैंने उससे फैंसी कपड़े मंगवाए, कोई कॉस्मेटिक का डीलर है मैंने उससे कॉस्मेटिक मंगाई है, जो हाउस होल्ड का डीलर है मैंने उससे हाउस होल्ड आइटम मंगाई है। हर चीज़ मैंने चेक किया, मुझे बेशक उसकी ज़रूरत नहीं थी बट मैंने वो मंगवा के चेक की क्योंकि मैंने उनके साथ काम करना था, मैंने और 10 लोगों को उनके साथ कनेक्ट करवाना था। मैं ऐसे कैसे किसी के ऊपर एतबार कर सकती थी जब मैंने 3 साल में इतने धोखे खाए हैं, इतने पैसे लगाए हैं। अब अगर मैं अपनी मेहनत के लिए आपसे कुछ मांग रही हूँ और आगे से आप मुझे ये कंप्लेन करें जी ये तो आप लोगों ने नया ही पैसे कमाने का ज़रिया बना लिया, तो ठीक है भाई, आपको नहीं चाहिए मोस्ट वेलकम, मत लो, जाओ धक्के खाओ। फेसबुक के ऊपर हज़ारों फ्रॉड भरे पड़े हैं, जाओ आप भी जाकर ढूंढ लो, मिलते हैं तो कर लो, नसीब में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ना सही। मैं तो यही कह सकती हूँ। बहुत से लोग खड़े हुए और फिर बैठ गए, लेकिन मैं आपको उस वक्त यही बात बताने लगी थी कि जब मैंने स्टार्ट किया था लाइव सेशन तो मेरी फेसबुक आईडी के अंदर उस टाइम पे तकरीबन 500-600 के करीब मेंबर्स थे, जिसमें मोस्टली मेरे फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है, रिश्तेदार और मेरी फ्रेंड्स थी, जानने वाले, सब लोग जानने वाले थे, ठीक है। कोई कस्टमर इतने ख़ास नहीं थे, बस ऐमी अवा तवा कुछ लोग होंगे, बट मोस्टली मेरे जानने वाले लोग थे। और मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के अंदर तो ज़ाहिर है सब वही लोग होंगे ना जिन्हें मैं जानती होंगी। मैं जब लाइव सेशन करने जाती थी ना, मैं पूरे व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट में मैसेज करके जाती थी कि मैं लाइव सेशन करने जा रही हूँ, ठीक है, तो आप सब मुझे ज्वाइन करें। और जब मैं फेसबुक पे जाती थी तो भी सबको इनवाइट करती थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने सारे लोगों के अंदर जब मैं लाइव सेशन कर रही होती थी, मैं घंटा अकेली बैठी रहती थी और मुझे व्यू पता है किसका आता था, मेरी सिस्टर का आता था, मेरे हस्बैंड का आता था, या कभी कोई एक आता, और वो भी बस ऐसे ही 2 मिनट 3 मिनट और ख़त्म। और स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था शायद मेरे मोबाइल का मसला है, मुझे व्यू नहीं नज़र आ रहे, मुझे किसी का कमेंट नहीं आ रहा, मैं बोलती रहती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। कई दफ़ा लोगों के कहते मुझे बड़ा बुरा लगता था, मैं सारी रात रोती रहती थी कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना टाइम लगाती हूँ और मुझे ज़रा रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई बंदा यानी कि एक ऑर्डर नहीं यार मिलता इतनी मेहनत करने के बावजूद। लेकिन मैंने उससे ना हिम्मत नहीं हारी, करती रही कि नहीं, मैंने करके दिखाना है, मैंने करना ही करना है, लाजमी करना है। एक दफ़ा एक टाइम ऐसा आया था कि ना मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने ना काम अभी यानी इतना कोई ख़ास सेटअप नहीं हुआ था, मैंने ना काम बंद कर दिया, बिल्कुल स्टॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया, मैं नहीं करना, बस ठीक है करो जितना होता है कर लेंगे गुजारा, नहीं तो ना सी, कोई मसला नहीं। फिर ना एक दफ़ा मेरे कान में एक आवाज़ पड़ी कि मेरे बच्चों की चीज़ की कोई बात हो रही थी, है ना। अब मैं एग्जैक्ट पूरी बात नहीं बता रही, तो उस वक्त ना मेरे कान में एक बात पड़ी कि ना ऐसे वक्त के लिए फजूल, इसीलिए मना करते हैं फजूल खर्चियाँ ना किया करो, ऐसे वक्त के लिए बचा के रखा करो। वो जो बात थी ना वो मेरे यहाँ से ना मेरे यहाँ दिल तक उतर गई और वो ना निकली नहीं अभी तक मेरे अंदर से, कि यानी कि लोग ये तवक्को करते हैं कि हमारे पे ये वक्त आएगा तो हम इसके लिए बचा के रखें। क्यों भाई, वो जो ऊपर बैठा है जिसने आपको नीचे भेजा है, अगर उसने आप पे ये वक्त लिखा है ना तो ये आएगा ही आएगा। आप लाखों रुपया बचा के रख लें वो आपके नसीब में नहीं आएगा, वो निकल जाएगा किसी न किसी तरह। और अगर उस ज़ात ने आप पे ये वक्त नहीं लिखा ना कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, किसी को देखना ना पड़े, आपकी जेब में 1 रुपया ना हो, वो ज़ात आपको सब कुछ करके देगी। मैं हूँ, मेरा हाथ बहुत खुला है, मैं खर्च करते हुए सोचती नहीं, मेरे हाथ में जितने होते हैं मैं लगा देती हूँ, ये नहीं सोचती अच्छा आज जेब में 500 है ना, अगर आज 500 खर्च कर दिया ना सब में तो कल क्या करेंगे। भाई वो जो ऊपर बैठा है उसने कहा है मैं तुम्हें रोटी दूंगा, तो फिर किस चीज़ की तकलीफ है। ये जो आपकी अय्याशियाँ है ना ये आपने खुद अफोर्ड कर, मैं सबको यही बात बोलती हूँ, सब मुझे समझाते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है, जो सोच के बड़ा हुआ है, ठीक है। मेरी भी बिल्कुल सेम थिंकिंग है और उमर की भी यही थिंकिंग है, ठीक है। वो कहता है अगर बचा के रख लेंगे, वो किस लिए बैठा है, करके देगा खुद ही, नहीं करके देगा तो ना सही, नसीब में लिखा होगा तो वो करके ही देगा। वो कहता है पैसों की फ़िक्र नहीं करो, वो उसने कर देना। तो ऐसे लोगों को ना अल्लाह ताला कर देते हैं, तो इस चीज़ की आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मुझे सारे बड़े समझाते हैं और वो बहुत अच्छा समझाते हैं कि जब बेटियां हो जाती हैं ना तो हाथ आपको खींच लेना चाहिए। पहले ज़माने में जब बेटियां होती थी ना, माएँ उसी दिन से उनका ना जहेज बनाने लग जाती होती थी, लड्डू ध्यान से काके कोई और लगा लो, तो लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचती,
ठीक है। मैं बहुत दुआ करती हूँ, सब सिर्फ बच्चियों नहीं बच्चों के लिए भी बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बच्चियों के भी और बच्चों के भी नसीब अच्छे करे। अगर बच्चियों ने किसी के घर जाना ना, तो बच्चों ने भी किसी की बच्चियाँ लेके आनी हैं, उनके भी नसीब अच्छे होने चाहिए, ताकि वो जो आने वाली है ना वो भी खुश रहे और घर वाले भी खुश रहे। लेकिन आप जब अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन कर लेते हो ना, वो सब कुछ कर देते हैं, ठीक है। वो भी लोग हैं जिनकी 8-8 10-10 बेटियाँ हैं, क्या उनके घर नहीं बसते? जो रिक्शा चलाते हैं, ठेले वाले हैं, मज़दूर हैं, क्या उनके घरों में चूल्हा नहीं चलता? चलता है ना, वो ज़ात चलाती है। जब वो इतनी सी कीड़ी को रिज़्क दे रही है, ठीक है, बंद ढक्कन में समझ लो कि वो कीड़े को रिज़्क दे रहा है, वो क्या जीते जाते इंसान को नहीं देगा? उसने कहा है कि उसने वादा किया है कि वो तुम्हें खाने को देगा। आपको खाने की क्या फ़िक्र? वो आपको खाने का देगा। ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, ये आपने खुद अफोर्ड करनी है। जितना जेब में है करो, नहीं है तो मत करो, ये आप खुद अफोर्ड करोगे। रोटी वो ज़ात आपको देगी, उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसने आपको वो नवाला आपके मुंह में डाल देना। अपना रिज़्क पूरा किए बगैर आप दुनिया से नहीं जाने लगे, वो आप पूरा कर ही जाओ, ठीक है। मुझे कोई इस बात की गारंटी दे दे कि हम अभी से पैसा जोड़ने लग जाते हैं अपनी औलाद के लिए, ठीक है, जमा कर लेते हैं, बचपन उनका ख़राब कर देते हैं जी, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ मार देते हैं जी। पैसा जमा करना है, कंजूसियाँ कर करके फ़ीसें भर दी, अच्छे स्कूलों में पढ़ा लिया, लेकिन खुद बच्चों को आपने टाइम नहीं दिया। उनके छोटे छोटे से जो मूवमेंट्स होते हैं आपने वो इन्जॉय नहीं किए। बड़े हो गए तो बच्चे कहेंगे भाई अब तो हम खुद कमा सकते हैं, अब का क्या फ़ायदा, ठीक है। बचपन से आप उनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, बड़े होकर अल्लाह पाक खुद ही दे देगा यार, जो उनके नसीबों का है। इस चीज़ की फ़िक्र न करें। या तो आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दे दें, कोई बंदा दुनिया का इस बात की गारंटी दे सकता है कि जो आपने अपनी औलाद के लिए जमा करके रखा हुआ है वो उसके नसीब में आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ। कई दफ़ा ऐसे होता है कि माँ ने किसी बेटी के हिस्से का जहेज़ बना के रखा होता है, शादियाँ आगे पीछे हो जाती हैं, वो कोई और बेटी लेके निकल जाती है, होता है ना ऐसे। एक माँ अपनी बेटी को जहेज़ दे के भेजती है, वो इस्तेमाल नहीं करती, आगे से उसकी नंद के जहेज़ में लग जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। आप किसी चीज़ पर मुझे बताओ कैसे गारंटी दे सकते हो कि भाई ये जायदाद या ये प्लॉट या ये पैसे हमने अपनी औलाद के लिए रखनी है, ये उसी के काम आएंगे? आपको इस चीज़ का नहीं पता। मैं कहती हूँ बिला वजह जायदाद बना के कल को औलाद ने बड़े होकर यही दुआएं करनी है ना, यार ये बाबा बाबी मरे तो हमें जायदाद का हिस्सा मिले, तो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप वो सब अपनी औलाद के अंदर साथ बांट के खा लो यार। कम से कम जाने के बाद आपको अच्छे लफ्ज़ों में तो याद करेंगे ना, कम से कम कोई चीज़ देख के ये तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं जी हमारे माँ बाप ने तो खाया था, हमने तो बचपन में खाया ही नहीं, हमने तो ये चीज़ की ही नहीं, हमने तो अच्छे कपड़े ही नहीं पहने आए, हमने तो कभी मॉल ही नहीं देखा, हम तो कहीं गए ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बहुत कोई हाई क्लास से ताल्लुक़ है और बड़ी अय्याशियाँ ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, जब होते हैं तब खर्च करते हैं, जब हज़ारों हो तो हज़ारों भी लगाते हैं, 100 हो तो 100 भी लगाते हैं, 10 हो तो 10 भी लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, अप्स एंड डाउन सब जगह पर चलते रहते हैं। बट मैंने एक रूटीन सेटअप रखी है कि हफ्ते में अगर एक दिन उनको पता है कि माँ बाप हमारे फ्री हैं, बाप को छुट्टी है, तो हमने कहीं जाना है, चाहे चक्कर लगा के 50 रुपये की चिप्स खा के आ जाएँ, चाहे 500 का खाना खा के आ जाएँ, चाहे प्ले लैंड से होके आ जाएँ, पार्क से चक्कर लगा लें, नाना के घर चले जाएँ, खाला के घर चले जाएँ, जाना है। ये उनको पता है कि पूरा हफ्ता स्पेंड करने के बाद ना ये हमारा फैमिली डे है, ये हमने गुजारना है, दुनिया इधर की उधर होती है। जब बाप को हमारी छुट्टी है तो वो दिन हमारा, हम कहीं भी चले जाएंगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। हर चीज़ पैसे से नहीं ख़रीदी जाती। आपकी जेब में पैसे नहीं होते ना, जब नहीं होते हैं पैसे, हम बच्चों को लेके जाते हैं पार्क से, बच्चे फिर के खेल खुल के आ जाते हैं, कोई 100-50 की चीज़ नहीं, बच्चे खुश होकर घर आ गए। जब ज़्यादा हो तो दुकान से कोई खिलौना दिलवा दिया, नहीं तो $1 जिंदाबाद है, 150 हो गया, आपने बच्चों को कोई चीज़ दिलवाई, 100 रुपये के आपने झूले डलवाए, 250 रुपये में आपका बच्चा मान जाता है। लेकिन थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, ये जो माइंड सेटअप है ना, इसको थोड़ा सा घुमाने फिराने, इसको छांटने की ज़रूरत है। और ये बात ज़हन से निकाल दें कि कोई काम आसान नहीं है, पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते जल्दी, कोई मौजज़ा नहीं होगा आपके घर ऐसे पैसे उतर के नहीं आएंगे, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको, फिर जाके ये सिलसिला स्टार्ट होगा। दुआ करती हूँ मैं कि आपको इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े, अल्लाह पाक जल्दी से आपकी बाजू पकड़ ले और आपका जो भी काम है, कोई स्टार्ट करता है या कर रही हैं, वो जल्दी जल्दी से चलने लग जाए। बट उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले ईमानदारी, किसी का बुरा नहीं सोचना, सबका अच्छा करना है। अगर कोई फ्रॉड भी हो जाता है यार छोड़ दो उसको, मेरे साथ बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, कईयों ने पैसे देने हैं, कई डीलर भाग गए, कई कस्टमर भाग गई, रीसेलर भाग गई, सामान ले लू के गायब हो गई, कोई बात नहीं, वो मेरे नसीब के नहीं थे, मेरे बच्चों के नसीब के नहीं थे, बस निकल गए। अल्लाह पाक ने उसके बदले पता नहीं और कितना दिया, हमने खा भी लिया, फिर भी न शुक्र इंसान, फिर भी न शुक्र।
जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जब नीचे की तरफ देखना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं देखना चाहिए। ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो आपकी गर्दन थक जाएगी, नीचे की तरफ आप देखोगे आप रिलैक्स रहोगे, आपको तसल्ली होगी कि हम बहुतों से बहुत बेहतर हैं, हम बहुतों से बहुत बेहतर हैं। हमें अपनी तकलीफ बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब किसी दूसरे की सुनते हैं तो हम कहते हैं अरे इसको कितना दुख है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो फिर बहुत अच्छे हैं। तो इन मामलों में जो मैंने ये ग्रुप बनाया ना व्हाट्सएप का, वो बेसिकली इसलिए मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया कि 100 लोग मिलेंगे, ठीक है, उनकी 100 परेशानियाँ, ठीक है, आप अपना दिल हल्का कर सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। जितना हो सकता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, एक दूसरे की हेल्प करो। जो इंस्टा पर हैं एक दूसरे को फॉलो करो, पिक्चर्स को लाइक करो, आगे भी पोस्टिंग करो। सिर्फ यही नहीं कि खुद करके बैठ जाओ, आगे अपने कॉन्टैक्ट्स में भी एक दूसरे की पोस्टिंग करो जिन्होंने यूट्यूब के चैनल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, आप भी डेली बेसिस के ऊपर अपने यूट्यूब के लिंक्स करो। लेकिन इसका एक तरीके का रखो, ऐसे नहीं कि सारा दिन दे देना आप चलाते ही रहो बस, ठीक है। जिस बंदे ने एक दफ़ा फॉलो कर लिया वो तो फेडअप हो जाएगा कि ये बार बार क्या पागलों की तरह मैसेजेस करी जा रहे हैं। इसलिए मैंने आज व्हाट्सएप की जो सेटिंग थी उसको मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है। अभी दोबारा मैं सुबह जो है इसको ऑन कर दूंगी, बल्कि रात में ही कर दूंगी। आप डेली की रूटीन सब लोग, जितने भी लोग ऐड हैं और जो ऐड होना चाहते हैं, लड़कियां, सिर्फ लड़कियां, जो लड़कियां ऐड होना चाहती हैं, मज़ीद जिनको भी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से डिटेल्स चाहिए, जो मैं साथ बारी बारी वीडियोस में देती रहूँगी, ठीक है। अभी आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको यूट्यूब का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर किया, ठीक हो गया, और थोड़ी बहुत कह लो कि अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। कल मैं आपको पूरा स्ट्रगल बताऊँगी कि काम कैसे शुरू किया था मैंने, ठीक है, और फिर कैसे चला और कब रुक जाता है और ये कब चलता रहता है, ठीक हो गया। फिर एक वीडियो बनाऊंगी कि बगैर इन्वेस्टमेंट के काम कैसे करना है, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे करना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे करना है, कस्टमर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ना बताऊंगी, बट आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई ये सोचेगा ना कि एक ही दिन में बस इतने पैसे आने लग जाएंगे, बस अगले दिन से बैठ के नोट गिनने लग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो लाखों करोड़ों लगा के सुपर मार्केट्स खड़े करते हैं ना, ठीक है, वो भी 6 महीने साल तक नुकसान नहीं उठाते, उन्हें भी कुछ नहीं मिलता, ठीक हो गया। कई मार्केट्स ऐसी होती हैं जो 6-6 महीने यानी कि खुली रहती हैं और उसके बाद बंद हो जाती हैं, लॉस इतना होता है उनको। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो काम शुरू किया है वो पॉजिटिव चल रहा है बस चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं होता। अप्स एंड डाउन सब जगह पर आते हैं और प्रॉफिट लॉस भी सब जगह पे चलता है। अगर आपको सिर्फ लॉस ही होता जा रहा है, इट्स मीन कि आप कहीं पर गलत हो, और अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मकसद कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये पैसे हलाल नहीं है। अगर सिर्फ आपको प्रॉफिट ही मिलता जा रहा है और इसमें से कुछ निकल नहीं रहा, ये गलत है। ध्यान दो, गौर करो कि आप कहाँ पे ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। और काम शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बात याद रखो कि अगर आप उस ज़ात के साथ पार्टनरशिप कर लेते हो ना, ये मेरे अब्बू कहा करते थे, फादर इन लॉ, वो कहते थे कि जब पैसे आए ना तुम्हारे हाथ में, चाहे 5 रुपये निकाल दो, सबसे पहले ना उस ज़ात के नाम के पैसे निकाल दो। चाहे आपके पास 5 रुपये की हैसियत है, 5 रुपये निकाल दो, 10 हैं 10 निकाल दो, 50 हैं 50 दे दो, 100 हैं 100 दे दो, ठीक है। वो कहते थे उसके बदले ना वो ज़ात तुम्हें बहुत देगी। जब आपके पास पैसे आए, आप पहले अल्लाह के नाम के पैसे निकाल दो। जब आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हो ना, उसमें लॉस नहीं आपको हो सकता, फिर आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर आप बेफिक्र हो जाओ कि बस अब कुछ नहीं होने लगा, अब उसने देख लिया। आप इधर से सच्चे दिल से चलो, ईमानदारी के साथ चलो, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चलो, वो ज़ात खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनाती जाएगी। एक रास्ता बंद होता है, वो ज़ात 10 रास्ते खोल देती है। और अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा या आपके वो हक में बेहतर नहीं है, इसके लिए बार बार दुआएं करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आप उस ज़ात का शुक्र अदा करो और उससे ये दुआ करो कि जो हमारे हक में बेहतर है, या अल्लाह पाक बस हमें वो रास्ता दिखा दे और उस पर कायम कर दे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स थे जो मैंने अभी आज डिस्कस किए हैं। कल इंशाल्लाह मैं यानी कि कल की जो वीडियो होगी उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी काम के ऊपर कि कैसे शुरू करना है और आगे आप इसे फर्दर कैसे लेके चल सकते हो। बट फिर यही कहूँगी, पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, 4 दिन में पैसे नहीं आएंगे। अगर ये सोचो कि मुझे तो अगले महीने पैसों की ज़रूरत है, अभी काम शुरू किया पैसे आ जाए, ऐसा नहीं है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो, 10 दिन में आपका काम स्टार्ट हो जाए। बट यहाँ से सोच के रखो कि ये आसान नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी कल तक का दिन है। सोच के रखो कि आपका ये जो हाथ है ना, इसमें अल्लाह ताला ने क्या हुनर दिया, आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जो आप सबसे बेहतर कर सकते हो,
ठीक है। जैसे खाना बनाने में कोई बिरयानी बहुत अच्छी बनाता है, कोई कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता है, कोई शामी कबाब बहुत अच्छे बनाता है, इस तरह कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, कोई कपड़े बहुत अच्छे सीता है, कोई पढ़ा सकता है, कोई असाइनमेंट्स बना सकता है, किसी की राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, कोई टाइपिंग कर सकता है। तो ये सोचो कि आपके पास क्या हुनर है। अल्लाह पाक ने हर बंदे में कोई ना कोई एक अच्छाई जो है वो ज़रूर छोड़ी है जिसका वो फ़ायदा उठा सकता है। तो उससे फ़ायदा उठाओ, अपने बारे में सोचो और मुझे दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मेरी पूरी 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 कोशिश है, बगैर किसी लालच के साथ मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकती हूँ वो मैं करूँ, क्योंकि मुझे वो मैसेजेस देख के ना मैं यानी कि रात में सच में रो पड़ी कि यार इतने लोग मजबूर हैं। मैं अपना रोना रोती रहती हूँ और ये तो मेरे से भी यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स सुन के जी हम ऐसे हैं वैसे हैं, प्लीज़ कुछ कर दें, कुछ कर दें, कुछ कर दें। तो फिर मुझे लगा अच्छा नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए कि चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। एक ट्राई तो करनी चाहिए ताकि मेरा दिल मुतमईन रहे कि अच्छा जी मैंने ट्राई की थी। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो ताकि आप भी सेटिस्फाई हो कि भाई हमने कोशिश की थी। कभी किसी को एक मुकाम पे देख के आप ये ना सोचो कि काश हम भी ट्राई कर लेते। ठीक है, तो अपने पे एतमाद रखना है, अल्लाह पाक पे एतबार रखना है कि वो ज़रूर आपके लिए अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। सबको दुआओं में याद रखें, एक दूसरे की हेल्प करते जाएं। इंशाल्लाह जैसे आप किसी की हेल्प करेंगे अल्लाह पाक आपके लिए भी किसी ना किसी को ज़रूर वसीला बनाएगा। ठीक है, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, सबको दुआओं में याद रखिएगा। और आप सब मेरी बहनों की तरह हैं, इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, बहुत स्ट्रगल का काम है, ये जो दिमाग है ना घूम जाता है सारा दिन फ़ोन पकड़ने से। ठीक है, बट फिर वही बोल रही हूँ कि जो जितना फ़ायदा उठा सकता है वो उठा ले। कल इंशाल्लाह नई वीडियो बनाएंगे। और मुझे एक मिनट जानू, बस मैं वाइंड अप कर लूँ। ओके ठीक है जी। तो अब बच्चे भी मेरे तकरीबन सो गए, मैं इसको वाइंड अप करती हूँ क्योंकि आज मैंने बताया है कि मैं सेमिनार पे गई हुई थी, वो अटेंड करना लाजमी था मेरे लिए। और बस आज के लिए इतना ही है। ठीक है, ये तो मेरे तो मैं तो बोलना शुरू हो जाऊँ, मैं तो रुक ही नहीं सकती। कल इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ आपको डिटेल, कल पहले हम स्टार्ट करेंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, कल मेरा टॉपिक होगा विदाउट इन्वेस्टमेंट आपने घर बैठ के काम कैसे करना है और क्या क्या काम आप कर सकते हो। ठीक है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ विद माइनर इन्वेस्टमेंट, छोटी सी 4-5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट के साथ काम कैसे कर सकते हो, ये दोनों टॉपिक कल डिस्कस करेंगे हम। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और आज की वीडियो से कितने लोग सेटिस्फाई हैं, आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना है। और मेरा टारगेट है कि मैंने 1 साल के अंदर इस चैनल को मोनेटाइज करके इससे अर्निंग स्टार्ट करनी है। और एक और भी बात, मेरे पहली जो मेरी इससे अर्निंग आएगी वो मैं गिव अवे करूँगी। ठीक है, जो इस चैनल से मेरा 1 साल का टारगेट है कि इस 1 साल के अंदर ठीक है, नेक्स्ट ईयर के अंदर मैंने इस चैनल को इंशाल्लाह आप सबकी मदद के साथ मैंने इसे मोनेटाइज करके इसे अर्निंग स्टार्ट करनी है। और पहली मेरी जो अर्निंग होगी वो गिव अवे होगा। ठीक है, और वो सिर्फ आप सब में होगा। और दूसरी बात कि जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में, सब लोग ज़ाहिर है वीडियो मेरी वॉच करोगे और पूरी वॉच करना छोड़ना नहीं किसी ने। ठीक है, तो जो लोग एग्री नहीं है मुझसे, कोई मसला नहीं, आप ग्रुप लीव कर दो। ठीक है, जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनका मुझसे प्यार है, वैसे बाकी सबका भी होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ठीक है, जो ट्रस्ट करते हैं, मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, काम लेना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि यहाँ काम की कोई चीज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, आप ग्रुप को लीव कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग बार बार मुझे कह रहे थे ना इस ग्रुप में तो कुछ है ही नहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मैं भी बच्चों वाली हूँ, मेरी भी फैमिली है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी कभी नहीं होता, बंदा कह लो कि अपने कहने पे पूरा नहीं उतर सकता। इसलिए ज़ाहिर है छोटी छोटी सी हैं, ये देखो टिड्डी सी, ये छुटकू सी है, इन दोनों ने अब स्कूल जाना होता है तो इनकी वजह से ना टाइम बड़ा मेरा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि सुबह उठना होता है, बेचारी रात को देर से सोती हैं, तो फिर मैं भी कई दफ़ा इनके साथ ही सो जाती हूँ, इसलिए परसों वाली वीडियो भी रह गई थी। तो वीडियो को एंड करते हैं। सब ने दुआओं में मुझे याद रखना है। कल इंशाल्लाह 2 जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट और विद माइनर इन्वेस्टमेंट, काम कैसे करना है पूरी डिटेल के साथ बताऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।